हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मम्मी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप आलू टिक्की, कॉर्न चाट, पाव भाजी और स्ट्रॉबेरी शेक तैयार कर देना। 13 वर्षीय तन्वी ने नाश्ता करते हुए मम्मी सुजाता से कहा। अरे बेटा, कम से कम एक दिन पहले तो बता देती, अब कैसे होगा सब कुछ? सुजाता ने कहा। हाँ तनु, मम्मी सही कह रही हैं, सुजाता के 20 वर्षीय बेटे तनुज ने कहा। क्या मम्मी, आप सारा दिन घर में ही तो रहती हो, आपको काम ही क्या है? मेरी तो सारी फ्रेंड्स की मम्मी वर्किंग हैं, तन्वी ने कहा। और नहीं तो क्या सुजाता, क्यों मेरी लाडली को दुखी कर रही हो? एक खाना ही तो अच्छा बनाना जानती हो। जब इस हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है तो मना कर रही हो। सुजाता के पति श्रीधर ने हंसते हुए कहा। आप तो निकल जाओ, तनुज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तन्वी भी स्कूल चली जाएगी। अगर जाती भी नहीं तो कौन सा घर में एक तिनका भी उठाएगी। बाजार से ज़रूरी सामान भी लाना होगा, सुजाता ने कहा। मम्मी, मुझे आपके जैसे हाउसवाइफ नहीं बनना, मैं क्यों करूं घर का काम? तन्वी ने तुनकते हुए कहा। मेरी राजकुमारी कुछ नहीं करेगी, श्रीधर ने भी कहा। मम्मी, मैं सारा सामान ले आऊँगा, 1 घंटे का गैप आता है ना, तब ले आऊँगा, तनुज ने कहा। तन्वी और श्रीधर दोनों ही जब देखो तब सुजाता को जाने अनजाने में अपमानित करते रहते थे। तनुज को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भी वह तन्वी या श्रीधर को कुछ समझाने की कोशिश करता तो दोनों ही उसकी बात हंसकर टाल देते या उसे ममाज बॉय कहकर चिढ़ाते। तन्वी और श्रीधर को जरा एहसास नहीं था कि उनका छोटा सा मजाक सुजाता के कलेजे को छलनी कर देता है। मौद्रिक मूल्यांकन न होने के कारण वैसे भी घर के कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता, और फिर जब घर वाले भी आपके कामों को अपेक्षित महत्व ना दें तथा आपके प्रयासों को अनदेखा कर दें तो दुखी होना स्वाभाविक है। प्रशंसा से प्रसन्न होना मानव का स्वभाव है। प्रशंसा मानव को और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। खैर, बहुत कम घरेलू महिलाएं होती हैं जिन्हें श्रेय और प्रशंसा मिलती है। घरेलू महिलाओं की उपस्थिति की हमेशा ही उपेक्षा होती है, लेकिन घर वे एक दिन के लिए भी अनुपस्थित हो जाएं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। महिला वह धुरी है जिस पर घर टिका रहता है। तन्वी ने अपने दोस्तों से भी सुजाता को मिलवाने में झेपती थी। वह बड़े हकलाते हुए अपनी मम्मी का परिचय देती थी। अभी तक सुजाता बच्ची है, ऐसा सोचकर तन्वी को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तन्वी जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसके द्वारा अपनी मम्मी को अपमानित करना सुजाता को खलने लगा था। आज तो तनुज ने भी कहा, मम्मी, आप पूरा दिन एक टांग पर घर भर की ज़रूरतें पूरी करती हो, फिर भी पापा और तनु यह कहने में 1 सेकंड नहीं लगाते कि आप पूरा दिन घर में क्या करती हो। एक दिन आप अदृश्य हो जाओ तो इन्हें पता चले। कम से कम 14-15 दिन के लिए आप अदृश्य हो जाओ ताकि आपको फ़ोन भी ना कर सकें। तनुज की बात पूरा दिन सुजाता के कानों में गूंजती रही। उसके हाथ घर के काम निपटाते जा रहे थे, लेकिन दिमाग में तनुज की बातें ही चल रही थी। आलू टिक्की बनाते हुए भी वह सोच रही थी कि मुझे नृत्य करने का कितना शौक था। कथक सीखा भी था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। अदृश्य हो जाऊं तो कुछ दिन तो चैन से रहूंगी। भाजी तैयार करने के लिए तेल गरम कर रही थी। गरम तेल में जब मसाले तड़कने लगे तो उसका दिल भी तड़क गया था। दिल कह उठा था कि हाउसवाइफ हूँ, तब ही तो बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश कर सकी। पूरा घर संभाल लेती हूँ, तब ही तो घर से बेफिक्र होकर श्रीधर अपना काम इतने अच्छे से करके पदोन्नति पर पदोन्नति हासिल कर रहे हैं। शाम को तन्वी की फ्रेंड्स आ गई थी। सुजाता ने आलू टिक्की, कॉर्न चाट और पाव भाजी सब बच्चों को सर्व किया। तन्वी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। तनुज ने सर्व करने में सुजाता की मदद की। सभी बच्चों ने सुजाता के हाथ के बने हुए स्नैक्स की तारीफ की। स्ट्रॉबेरी शेक सर्व करने के बाद सुजाता भी कुछ देर के लिए बच्चों के पास आकर बैठ गई थी। तन्वी ने अपने सभी दोस्तों का अपनी मम्मी से परिचय कराया, फिर सुजाता का परिचय कराया और बताया कि मेरी मम्मी तो कुछ नहीं करती, सारे दिन घर में रहती है। सुजाता का चेहरा फक पड़ गया था। इतने में ही श्रीधर आ गए थे। तन्वी ने बड़े उत्साहित होकर अपने सभी दोस्तों को श्रीधर से मिलवाया और श्रीधर की उपलब्धियों के बारे में बताया और अंत में कहा कि मुझे अपने पापा पर गर्व है। सुजाता अपनी रुलाई को रोकते हुए खाने पीने के सारे बर्तन समेटकर किचन में चली गई थी। 10 मिनट तक रोने के बाद वह अपना चेहरा साफ करके वापस आ गई थी। कुछ ही देर में तन्वी के सारे दोस्त चले गए थे।
सबको खिला पिलाकर किचन समेटकर सुजाता सोने के लिए आ गई थी। सुजाता के आने से पहले ही श्रीधर सो चुके थे। सुजाता आज श्रीधर से बात करना चाहती थी, लेकिन श्रीधर को सोया हुआ देखकर वह चुपचाप लेट गई। लेटे लेटे वह सोचने लगी कि तनुज सही कहता है, मुझे कुछ दिन के लिए अदृश्य हो जाना चाहिए। मम्मी कुछ नहीं करती, सुजाता कुछ नहीं करती, यह सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। भगवान एक दिन के लिए ही अदृश्य कर दे। सोचते सोचते कब वह नींद के आगोश में समा गई, सुजाता को पता ही नहीं चला। सुबह खटर पटर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने सामने घड़ी में देखा तो 9 बज गए थे। श्रीधर अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक मोजा था। उन्हें देखते ही सुजाता समझ गई कि जोड़े का दूसरा मोजा ढूंढ रहे हैं। श्रीधर इस अलमारी में नहीं है, आपकी अलमारी के ऊपर से दूसरे रैक में है, सुजाता ने कहा। लेकिन श्रीधर ने तो ना तो उसकी तरफ देख रहे थे और ना ही सुन रहे थे। इतने में ही तन्वी आ गई। पापा, मम्मी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं मिल रही है। आज ही सबमिट करनी है, आप चलकर ढूंढो ना। ओई माँ, मतलब मैं सही में अदृश्य हो गई हूँ, सुजाता ने मन ही मन कहा और मुस्कुराकर सभी की बातें सुनने लगी। चलो मदद करता हूँ। सुबह से एक ढंग की चाय भी नसीब नहीं हुई। आज दूध कॉर्नफ्लेक्स ही ब्रेकफास्ट में खाना पड़ेगा। सारे कपड़े तितर बितर करने के बाद आखिरकार मोजे को अपने हाथ में लेते हुए श्रीधर ने कहा। कपड़ों का ढेर बिस्तर पर छोड़कर श्रीधर तन्वी के कमरे में चले गए थे। दोनों बाप बेटी ने बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट फाइल ढूंढी। तन्वी के कमरे की भी वही दुर्दशा हो गई थी जो कि श्रीधर और सुजाता के कमरे की थी। तीनों ने जैसे तैसे नाश्ता खत्म किया। कचरा उठाने आने वाला आवाज़ लगाकर जा चुका था। घर के सारे डस्टबिन कचरे से भरे हुए थे। रसोई वाले डस्टबिन में तो गीले कचरे के कारण बदबू भी आने लगी थी। झाड़ू पोछा करने वाली सरोज भी अपनी मर्जी से काम चलाऊ सफाई करके चली गई थी। लंच का कुछ अता पता नहीं था। स्कूल से आने के बाद तन्वी ने मैगी बनाकर खाई। तनुज पहले ही खा चुका था। डिनर में दाल चावल बनाए गए। दाल चावल नहीं, पानी थी। चावल ज़्यादा उबल कर हलवा हो गए थे। तीनों ने जैसे तैसे खाया। डिनर करते हुए तनुज ने कहा, पापा आपको पता है मम्मी घर में रहकर इतना काम करती है जितना हम तीनों मिलकर भी नहीं कर पा रहे। हम तो कचरा उठाने वाले को कचरा तक नहीं दे पाए, इसीलिए किचन में बदबू आ रही है। हाँ बेटा, तेरी बात में दम है। कहीं तूने ही तो हमें सबक सिखाने के लिए अपनी मम्मी को कहीं भेज तो नहीं दिया, श्रीधर ने कहा। नहीं पापा, काश बहुत पहले ही मैं ऐसा कर देता तो आप दोनों को मम्मी की अहमियत तो समझ आ जाती, तनुज ने कहा। हाँ भैया, मम्मी कितना काम करती है। मम्मी है तो घर घर लगता है। मुझे मम्मी पर गर्व है। मम्मी जल्दी से आ जाओ और अपनी इस बुद्धू बेटी को माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए तन्वी की आंखें भीग गई थीं। आंसुओं की 2 बूंदें इस बात की गवाह थीं कि उसे सही में अपनी गलती का एहसास हो गया था। दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही अदृश्य सुजाता की आंखें भी मुस्कुरा उठी। आज उसे उसका सही स्थान जो मिल गया था। अगले दिन श्रीधर ने जल्दी से चाय बनाकर सुजाता के सिरहाने रखते हुए सुजाता से होले से कहा, मेरी होम मेकर, मेरी दुनिया, उठो। तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।